नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नक अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुक बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत-तीनि कहैअतित तैरि बिइज़्नी फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्क इज़ जिअतहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ाल الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی عدالت کے متعلق کچھ احوال ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو سب سے پہلا سوال انبیاء علیہم الصلاۃ سے کیا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج کی سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ فیقولو، پھر اللہ کہیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ یعنی جب تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تھا، ماذا اجبتم، قوم کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ پیغمبر جواب دیں گے، قالو، کہیں گے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے سامنے ان کی زندگی میں جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، انبیاء علیہم الصلاۃ کی فرما برداری کی، انبیاء علیہم الصلاۃ کو ان کے بارے میں معلوم تھا، لیکن اللہ کے سامنے یوں کیوں فرما رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم؟ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ دشمنی والا رویہ اختیار کیا، ان کو تکالیف پہنچائیں، ان کی باتوں کا انکار کیا، انبیاء کی گستاخی کی، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء کو ان کی دشمنی اور بغض عداوت سب کچھ معلوم، لیکن یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک ہے انسان کی ظاہری حالت اور ایک ہے انسان کے دل کی حالت۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کو لوگوں کی ظاہری بات کا علم تھا، لیکن دل کی بات کا علم اللہ کے پاس تھا، کیونکہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ٹولہ موجود تھا جو کہ دل سے کافر تھے، زبان سے مومن تھے، اللہ اپنے نبی کو بتاتا تھا کہ یہ فلاں بندہ منافق ہے، دل سے کافر ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کی جماعت میں، ہر نبی کے سامنے آنے والے لوگوں میں کچھ منافقین موجود تھے، اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قیامت کے دن
अल्लाह के दरबार में ये इरशाद फरमाएंगे, जब अल्लाह पूछेंगे माज़ा उजिब तुम, कौम की तरफ से, उम्मत की तरफ से तुम्हें क्या जवाब मिला, वो कहेंगे ला इल्म लना, अल्लाह हमें मालूम नहीं। यानी उनकी दिली कैफियत हमें मालूम नहीं। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, आप ही गैब की बातें जानने वाले हैं, छुपी हुई बातों को आप जानने वाले हैं। एक दूसरा जवाब ये है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम होगा कि कुछ बंदों ने गलतियां की, लेकिन चूँकि हर नबी बहुत रहमत करने वाला होता है अपनी उम्मत पर, इसलिए जब अल्लाह मियाँ पूछेंगे कि तुम्हारी कौम ने, तुम्हारी उम्मत ने क्या जवाब दिया था, तो वहाँ नबी ये कोशिश करेंगे कि अपनी उम्मत की वो बात अल्लाह के सामने ज़िक्र ना की जाए। हो सकता है अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएं और इसको मुआफ़ फरमा दें। अगर हम अपनी ज़ुबान से ज़िक्र कर देंगे, उसका नुकसान उम्मत वालों को ये होगा कि अल्लाह इनको पकड़ेंगे और इनको सज़ा देंगे। जब नबी की गवाही मिल जाएगी फिर सज़ा पक्की हो जाएगी। तो इसलिए वो कोशिश ये करेंगे कि ये मामला अल्लाह के इल्म के सामने रखा जाए कि या अल्लाह हमें तो कुल्ली हकीकत मालूम नहीं है, सारी हकीकतों के वाकिफ़ आप हैं, सब कुछ आपको मालूम है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जवाब देना कि ला इल्म लना, ए अल्लाह हमें तो कोई ख़बर नहीं, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, आपके ये ज़ात ऐसी है कि आप गैब की बातों को, छुपी हुई बातों की भी खबर रखने वाले। फिर उसके बाद एक ख़ास तौर पर अदालत का केस आएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, तो अल्लाह ताला इनके साथ कुछ बातें इरशाद फरमाएंगे। पहले तो अल्लाह ताला एक बहुत लंबी फहरिस्त बनाकर आज के सबक में हमारे सामने रख रहे हैं, जो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिनवाएंगे कि देखो हमारी ये नेमत भी तेरे ऊपर थी, ये नेमत भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये एहसान था, ये था, ये था, ये मौजज़ा हमने दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, बड़ी लंबी फहरिस्त। क्या फरमाएंगे? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाएंगे, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम। ईसा इब्न मरियम का लफ्ज़ बोलकर अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरदीद फरमा दी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं अल्लाह का बेटा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, ये अल्लाह का बेटा नहीं, ये इब्न मरियम है, ये इब्नुल्लाह नहीं है, ये इब्न मरियम है, ये मरियम का बेटा है, अल्लाह का बेटा नहीं है। फरमाएंगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन, उज़कुर निअमती, याद करो मेरे एहसानात को, अलैका, जो तुम्हारे ऊपर थे, व अला वालिदती का, और आपकी वालिदा मोहतरमा के ऊपर थे। अल्लाह ताला ने एहसानात का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा से शुरू फरमाया था। जब बचपन के अंदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में अपने खालों के यहाँ ठहरी हुई थी और उन्होंने इनको एक कमरे के अंदर बंद ताले के अंदर रखा हुआ था, तो वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से फल इनको मिला करते थे। वो अल्लाह ताला के एहसानात थे हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर ताला खोला और देखा कि सामने फल मौजूद हैं, तो पूछा या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहाँ से आए? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, वो कहने लगी ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एहसानात। फिर उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अगला एहसानात कि अल्लाह ताला ने इनको बग़ैर शादी के बेटा भी अता फरमा दिया। और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात की एक लंबी फहरिस्त कि आपने बचपन के अंदर ही बातें की, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका, याद करो मेरी नेमतों को, अलैका जो तुम्हारे ऊपर थी, व अला वालिदतिका, और आपकी वालिदा मोहतरमा के ऊपर थी। इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस, जब हमने मदद की तेरी रूहुल कुदस के ज़रिए से। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है रूहुल कुदस। इनकी तरफ इशारा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपकी मदद हमने रूहुल कुदस के ज़रिए की।
मदद करने का एक मतलब तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के अंदर सबब हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बने। अल्लाह के हुक्म से आकर उन्होंने फूंक मारी, जिससे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ उम्मीद हो गई और अल्लाह ताला ने इनको बेटा अता फरमा दिया। दूसरी बात ये थी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और नबूवत का ऐलान फरमाया तो यहूदियों ने तौरात किताब के अंदर बड़ी तब्दीलियां कर दी थी। इनसे पहले तौरात किताब नाज़िल हुई थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो इंजील किताब अता फरमाई थी, लेकिन आप तौरात के भी हाफिज़ थे, इंजील किताब के भी हाफिज़ थे, तौरात के भी आलिम थे, इंजील किताब के भी आलिम थे। जब आपने लोगों के सामने ये बातें खोलना शुरू की कि तौरात किताब के अंदर फ़लाँ जगह पर उलमा ने गलती कर दी, फ़लाँ जगह पर तब्दीली कर दी, तो तौरात को मानने वाले थे उस ज़माने में यहूदी। आज भी यहूदी अपने आप को तौरात के पैरोकार कहते हैं। तो जितने यहूदी थे वो सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आपके जानी दुश्मन बन गए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को एक बॉडीगार्ड के तौर पर हर वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चलाया। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस, हमने आपकी मदद की रूहुल कुदस के ज़रिए से। तुकल्लिमुन नास, तू कलाम करता था लोगों से, फिल महदी, गोद में, व कहला, और बड़ी उम्र में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो है कि तारीख़ में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने झूले के अंदर जब अभी चंद दिनों के थे उस वक़्त इन्होंने बातें की, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बातें की, उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। और इनकी वो बातें जो इन्होंने झूले के अंदर की थी, माँ की गोद के अंदर की थी, वो बातें और बड़ी उम्र की बातें दोनों एक जैसी थी। यहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप लोगों से बातें करते थे फिल महदी व कहला, माँ की गोद में या झूले में, व कहला, और बड़ी उम्र में। कहल का लफ्ज़ अरबी तफसीर में ये लिखा गया है कि कहल कहते हैं बड़ी उम्र को, मुराद इससे है 40 साल के ऊपर। 40 साल से ऊपर जब इंसान जाता है तो उसको कहते हैं कहल, यानी बड़ी उम्र का आदमी हो गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए, इसके बारे में इनकी उम्र में मुख्तलिफ़ रवायात हैं, जिनमें ज़्यादा राजे मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि 33 साल उम्र थी जब आपको आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया। अभी आपकी शादी नहीं हुई, जब आप कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो फिर आपकी शादी भी होगी, अल्लाह ताला आपको औलाद भी अता फरमाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तो उस उम्र में पहुँचे नहीं जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं यहाँ से इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा आसमानों पर हैं, वो वापस तशरीफ़ लाएंगे, फिर उनके ऊपर उम्र का वो हिस्सा आएगा जो 40 साल के ऊपर होगा, जिसको अल्लाह ताला ने कहलन से यहाँ पर ताबीर फरमाया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी यहाँ से साबित हुआ। व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत, और जब मैंने सिखाई तुझे किताब, वल हिकमत, और हिकमत। ये किताब कौन सी सिखाई? यहाँ किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त वो इंजील की तबलीग नहीं फरमाएंगे, तौरात की तबलीग नहीं फरमाएंगे, बल्कि कुरान पाक की तबलीग फरमाएंगे और हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग फरमाएंगे, दीन इस्लाम की तबलीग फरमाएंगे। और कुरान पाक के सारे अहकामात अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिखा दिए हैं, बता दिए कुरान पाक में। और हिकमत की बातें यानी जो सुन्नत नबवी है, हदीस नबविया है, वो भी अल्लाह ताला ने सारी की सारी सिखा दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उस जिनको हिकमत के लफ्ज़ से ताबीर किया है। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद यहाँ हकीम है, हुकमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़े बड़े हुकमा गुजरे, हकीम बकरात। अतिब्बा की दुनिया में इनको जद्द अमजद शुमार किया जाता है अतिब्बा का,
طبیبوں کے ہاں حکیم بقرات ایک جد امجد کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ حکیم ارسطو، حکیم فیثاغورس، حکیم ذی مقراطیس، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حکماء ہیں۔ حکیم ذی مقراطیس یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے ایٹمی ذرات پر تحقیق کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی پہلے سے اور کس زمانے سے اس سائنسدان نے، یہ سائنسدان بندہ تھا اور حکیم تھا، یہ اسی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان لوگوں کو علم عطا فرمایا حکمت کا، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکمت کا علم عطا فرمایا تھا، اور اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ وَالتَّوْرَاتَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب بھی سکھا دی، وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل کتاب بھی سکھا دی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ۔ اب لمبی فہرست کس چیز کی ہے؟ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ اے پیارے عیسیٰ، جب آپ دنیا میں تھے ہم نے آپ کے ساتھ کس قدر نعمتوں والا اور احسانات والا معاملہ فرمایا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا۔ ان میں ایک کام یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مٹی لے کر اس کے پرندے، اس مٹی کے ذریعے سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ جو پرندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے ان کی آگے نسل نہیں چلی۔ نسل ان پرندوں کی چلتی ہے جو اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، یہ بھی اللہ کے تخلیق کردہ ہیں، لیکن اس میں سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور آپ نے مٹی سے بنائے، بس یہ ادھر سے اڑے اور آگے جا کر ختم، پھر مٹی ہو گئے۔ لیکن لوگوں کے سامنے ایک معجزہ ظاہر ہو گیا کہ عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب تو بناتا تھا مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں کی صورتیں، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، پھر پھونک مارتا تھا، فِيهَا، اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر ہو جاتا وہ اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے، اس کے اندر جان پڑ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہر جگہ پہ بھی اذنی کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے کمالات، یہ معجزے تھے، اور معجزے کے اندر ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے، پیچھے ساری کی ساری طاقت پاور اللہ کی ذات کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جب یہ فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، آپ بناتے تھے مٹی سے، گارے کے ذریعے سے، لیکن بِإِذْنِ، حکم میرا تھا پیچھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا، پھر وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، بِإِذْنِ، حکم میرا تھا پیچھے۔ تو یہاں تک کہ ہر چیز کے اندر اللہ کا ہی حکم تھا، تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وَتُبْرِئُ، اور آپ اچھا کر دیتے تھے، اکمہا، مادر زاد نابینے کو۔ یہ اتنے بڑے بڑے حکمات تھے اس زمانے میں، ان کے پاس ایسے بندوں کی آنکھوں کا کوئی علاج نہیں تھا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، اس کا کوئی علاج ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ مادرزاد نابینے کو بھی اس کے لیے دعا فرماتے، اللہ معجزتاً اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ والابرس، اور ابرس، ابرس کہتے ہیں جزام کو، خارش ٹائپ، یہ ابرس جزام کا، کوڑ کا مرض جن کو ہوتا تھا ان کو بھی آپ اچھا کر دیتے تھے، فرمایا بِإِذْنِ، یہ سب کچھ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ نکال دے کھڑا کرتے تھے الموتى، مردوں کو، آپ قبر کے پاس تشریف لے جاتے اور کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتا۔ آپ مردے کے پاس کھڑے ہوتے، ابھی وہ فوت ہوا ہے، ابھی اس کی لاش پڑی ہے، تو دفن کرنے سے پہلے آپ اس کو کہتے کھڑے ہو جاؤ، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ ایسے واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے آگے فرمایا بِإِذْنِ، یہ سب کچھ بھی میرے حکم سے چل رہا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا، آپ سے۔ کون سے بنی اسرائیل مراد ہیں؟ بنی اسرائیل تو عیسائی بھی بنی اسرائیل، یہودی بھی بنی اسرائیل، یہاں دشمن یہودی مراد ہیں۔
अल्लाह फरमाते हैं वइज़ कफ़फ़्तु, उस वक़्त को भी याद करो जब मैंने रोका बनी इसराइल को अनका तुझसे, इज़ जिअतहुम बिलबय्यिनाति, जब तू लेकर आया उनके पास वाज़ेह निशानियाँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए और तौरात की गलतियाँ उनको बताईं, लोगों का अहवाल सामने रखे, तो वो सारे के सारे यहूदी बनी इसराइल वो तो दुश्मन बन गए। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, और कहने लगे वो काफिर लोग उनमें से, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है ये मगर वाज़ेह जादू है। ये जो मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, ये जो बाकी सारे मामलात कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जादू है और कुछ भी नहीं। तो क़यामत के दिन ये सारे के सारे मामलात होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने ये सारे मामलात और उनसे सवालात और उनके सामने सारी बातें। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने बरगुज़ीदा से बरगुज़ीदा आदमी भी कांप रहा होगा। यहाँ तक कि रसूल ये भी अल्लाह की ज़ात के सामने खड़े हुए उस वक़्त लर्ज़ रहे होंगे, तो दूसरों का क्या हाल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज ही उस दिन की फ़िक्र करें, उस दिन की तैयारी करें। आज ही अपने आप को तैयार रखें कि इतना हौलनाक दिन है कि जब नबी भी कांप रहे हैं तो वहाँ और बंदों का क्या हिसाब होगा और क्या मामलात होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी आदमी के कदम क़यामत के दिन उस वक़्त तक आगे नहीं चल सकेंगे जब तक वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। सबसे पहला सवाल, क़यामत के दिन का पर्चा उठ हो रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने आखिरी उम्मत को बता दिए, ये सवालात क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पूछे जाएंगे। आज बच्चों का पेपर होता है, वो गेस लगवाते हैं टीचरों से, वो पूछते हैं कौन कौन से सवालात मुमकिन हैं, आ सकते हैं, उनकी तैयारी कर लें। क़यामत के दिन का पर्चा आउट हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, ये 5 सवालात का जवाब याद करके जाओ, इस पर अमल करके जाओ। क़यामत के दिन ये सवालात होंगे और हर एक से होंगे। यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया, कोई बंदा क़यामत के दिन जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा कदम नहीं उठा सकेगा आगे। सबसे पहला सवाल, बताओ कि अपनी उम्र के रात और दिन किस काम में खर्च किए। इतनी लंबी उम्र अता फरमाई थी, ये उम्र कहाँ खर्च करके आया। दूसरा, जवानी का ज़माना, जो कुव्वत अमल का ज़माना था, ये किन किन कामों में खर्च किया था। तीसरा, सारी उम्र जो माल अल्लाह ताला ने दिया था उसको कहाँ खर्च किया और कैसे कमाया था, हलाल कमाया था या हराम कमाया था, कैसे कमाया था। चौथा सवाल होगा, खर्च कहाँ किया था, हलाल कामों पर किया था या हराम कामों पर किया था। और पांचवा सवाल होगा कि अपने इल्म पर अमल कितना किया था। जितना इल्म तुझे था, क्या तूने उस इल्म पर अमल किया। ये क़यामत के दिन के सारे सवालों जवाब होंगे। तो इस सवालों जवाब को सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम इसकी मुकम्मल तैयारी करें। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी की तशरीह आगे चलेगी और यहीं से इंशाअल्लाह सबक आगे चलाएँगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।